नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और ये जन्म के दौरान 300 से 312 तक हो सकती हैं। कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं? देखिए दोस्तों, ये सहारा, सुरक्षा प्रदान करती है। ये गति प्रदान करता है। क्या कंकाल तंत्र गति प्रदान करता है। रक्त सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। कौन? कंकाल तंत्र। साथ ही साथ ये खनिज भंडार का कार्य भी संभालता है, यानी करता है। कौन दोस्तों? हमारा कंकाल तंत्र। ठीक है, यानी स्केलेटल सिस्टम। अब हम बात करते हैं हड्डियों का वर्गीकरण। आकार एवं आकृति के आधार पर हड्डियों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसे हम याद रख सकते हैं सिलेप्स ट्रिक से याद रख सकते हैं। एज पर शॉर्ट बोन दोस्तों ताकत व सहारे देने में मदद करती है और जो हमारी कार्पल व टार्सल्स में पाई जाती है। लॉन्ग बोन ये लीवर का कार्य करती हैं, जो हमारी फीमर और टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना ये हमारी क्या है? लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आती है। आई फॉर इरेगुलर बोन ये दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी और तन्यता प्रदान करती है, जो हमारी कहाँ पाई जाती है? रीढ़ में पाई जाती है। फ्लैट बोन भीतरी अंगों की सुरक्षा करती हैं दोस्तों, जैसे रिब्स, क्या पसली रिब, और ठीक है रिब हो गया हमारा, और पीछे हमारी स्केपुला हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ही फ्लैट बोन होगी दोस्तों। सिस्मोइड बोन क्या करती है? ये मूवमेंट यानी मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है, घर्षण कम करना। और जो हमारी पाई जाती है कहाँ? टिबिया पर। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टिबिया पर पाई जाती है। ठीक है, टिबिया को ही सिस्मोइड बोन कहते हैं। कंकाली प्रणाली के दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो कंकाल प्रणाली है दोस्तों, वो हमारी 2 भागों में विभाजित की जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो होती है हमारी अपेंडिकुलर और दूसरी होती है एक्जियल। क्या? अपेंडिकुलर एंड एक्जियल 2 प्रकार की क्या होती है? हमारी कंकाल प्रणाली होती है। तो दोस्तों एक्जियल देखते हैं। क्या एक्जियल देखते हैं? एक्जियल जो है दोस्तों, इसमें हमारी 80 बोन पाई जाती है। एक्जियल का मतलब होता है अक्ष। क्या? अक्ष यानी एक धुरी पर जो जितनी जो हमारी बोन्स रखी हैं वो हमारी एक्जियल बोन कहलाती हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों रीढ़ की हड्डी है। क्या? ठीक है, सर्वप्रथम एक्जियल बोन को ही समझ लेते हैं। और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। क्या? अपेंडिकुलर उपांगीय हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में क्या होती हैं दोस्तों? लटकती हैं। क्या? हाथ और पैर में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक्जियल बोन की डिटेल से चर्चा करते हैं। खोपड़ी स्केल में 29 बोन्स होती हैं दोस्तों, जो हमारी कपाल में 8। कहाँ? कपाल में कुल 8 और फेसेस में 14। क्या? 14 और कान में 6 और गले में 1 बोन जीभ के नीचे पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों रीढ़ की हड्डियाँ यानी 26 बोन वयस्क में होती हैं, और जो बच्चों में कुल 33 होती हैं। कितनी? 33 होती हैं। ठीक है दोस्तों, और गर्दन में, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक बक्ष में 12, लुम्बर में 5 और सैक्रम में 1, जो बच्चों में होती है दोस्तों 5, कोगिक्टियल 1, जो बच्चों में होती हैं 4। इस प्रकार बच्चों में दोस्तों 33 और वयस्क में 26 बोन रीढ़ में पाई जाती हैं। इनको याद करने की ट्रिक दोस्तों कैसे? इनकी याद करने की ट्रिक है CTLSC। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या? यानी थोरेसिक कैविटी केज में 25 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें दोस्तों कौन कौन सी शामिल होती हैं? पसलियाँ। क्या?
पसलियाँ 12 जोड़ी और एक स्टर्नम जो दोस्तों होती है दोस्तों क्या होती है सीने के बीच में होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये दोस्तों हो गई हमारी बच्ची है यानी थोरेसिक कैज की हड्डियाँ यानी पसलियाँ, क्या पसलियाँ हो गई। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसमें दोस्तों 126 बोन्स पाई जाती हैं और ये शरीर को गति प्रदान करने और बाहरी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसमें गर्डल यानी मेखलाएँ और अंग लिम्स शामिल हैं। ठीक है, गर्डल्स की बात करें तो ऊपर हमारी होती है, ऊपर होती है, नीचे जो होता है हमारा वो होता है दोस्तों पेल्विक गर्डल यानी जो कूले वाली स्थिति होती है वो हमारी होती है पेल्विक गर्डल। ठीक है, और ऊपर का क्या होता है अभी ध्यान में नहीं आ रहा दोस्तों, ऊपरी कंधे अपर एक्सट्रीमीज। ठीक है, 64 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पेक्टोरल गार्डल, देखिए दोस्तों अब ध्यान आ गया, पेक्टोरल क्या ऊपर क्या होता है पेक्टोरल यानी पेट से ऊपर की पेक्टोरल और नीचे की पेल्विक गार्डल। ठीक है, ठीक है, 4 हड्डियाँ क्या, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। इसमें कितनी हड्डियाँ शामिल होती हैं 4, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। हाथ में 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल 16, मेटकार्पल 10, फेलेंजियस 28। इसके बाद दोस्तों निचले अंकुले में लोअर एक्सट्रीमिटी में 62 हड्डियाँ पाई जाती हैं, पेल्विक गार्डल, 2 हड्डियाँ हिपबोन और इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस को मिलाकर दोस्तों ये बनती हैं क्या, जो हमारा पेल्विक गार्डल होता है तो किन किन से बनता है, प्यूबस, इस्चियम और इलियम, PII। ठीक है, लेग्स यानी पैर की जो लोअर लिम्स होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं 60, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल 14, मेटाटार्सल और 10 फेलेंजी, 10 मेटाटार्सल, 14 टार्सल, 10 मेटाटार्सल और फेलेंजियस 28, फेलेंजियस 28 दोस्तों कितने पैर में 60 हड्डियाँ, फीमर, पटेला, टिबिया, इसके साथ साथ फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। इस प्रकार हमारी नीचे लिम्ब की बोन्स की चर्चा हो जाती है। तो फिर दोस्तों अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट में चर्चा की थी, अब डिटेल से चर्चा करेंगे विद चित्र के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसा कि आपको बताया कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं और जिसे हम याद रख सकते हैं OTP शेप से। ठीक है, और इसमें PT जो है दोस्तों हमारी 2 होती हैं, यानी समझने के प्रयास करते हैं। ये हमारी फ्रंटल हो गई क्या, फ्रंटल दोस्तों हमारी हो गई 1 क्या, फ्रंटल 1 और पैराटल 2 और टेम्पोरल 2। पैराटल दोस्तों बीच खोपड़ी के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे तो दोनों साइड में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद टेम्पोरल दोस्तों हमारी कान के ऊपर पाई जाती हैं, ये दोनों साइड में पाई जाती हैं। ठीक है, एथेमाइड दोस्तों कैसे याद रखेंगे, किसी को भी बुलाते हैं तो कहते हैं इत्थे देख, तो इसका मतलब देख, इधर देख यानी सामने देख, आंखों की तरफ देख, क्या एथेमाइड आंखों के पास होती है। ठीक है, स्फेनाइड ये दोस्तों टेम्पोरल के सामने होती है और ठीक है स्फेनाइड इसको याद रखें, स्पेक्टल्स यानी चश्मे को रखने वाला स्थान। ठीक है, इसके बाद ओसिपिटल दोस्तों हमारी हैंड ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली बोन होती है जिसे हम कहते हैं ओसिपिटल, क्या पश्च भाग में पाई जाती है। इस प्रकार हमारी दोस्तों हो गई 8 हड्डियाँ। ठीक है, अब हम चेहरे की हड्डियों की बात करते हैं। तो चेहरे की बात करें तो दोस्तों इसको याद रखेंगे आप, MBM इन प्लीज, MBM यानी मुझे क्या चाहिए, MB मुझे इन प्लीज, क्या
मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान लेके जाएगी, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। इसमें आपको याद रखना MB एक ही बार मिलती है दोस्तों, यानी रिचार्ज करवाते हैं तो फ़ोन में तो प्रतिदिन एक ही बार मिलती है, इस प्रकार याद रखेंगे। MB क्या MB और बाकी सब डबल्स होती है, ठीक है। यानी सर्वप्रथम देख लेते हैं MB कौन कौन से होती है। मैंडिबल क्या मैंडिबल ये जो दोस्तों हमारी होती है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है चेहरे की, और ये दोस्तों एक ही होती है। इसके साथ दोस्तों बोमन, ये जो बीच में ये जो दोस्तों में दोस्तों B आकार बनाती है, ठीक है, तो ये हमारी होती है बोमर, और ये भी हमारी कितनी होती है एक, बाकी सारी हमारी बोन्स जो होती हैं दो दो होती है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों जाइगोमेट्रिक, ये जाइगोमेट्रिक, यहाँ पर हमारा चश्मा रखा जाता है, गाल के ऊपर की हड्डी होती है साइड में, उसे कहते हैं जाइगोमेट्रिक, ये भी हमारी दो होती है, ठीक है। इन्फीरियर कॉन्चिया, ये कॉन्चिया ये कंचुली के आकार की दोनों तरफ नाक के दोनों तरफ पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर कॉन्चिया। इसके बाद मैंडिबल नीचे की, और ये दोस्तों मैगजिला दोस्तों, ये मैंडिबल नीचे मैगजिला ऊपर, मैगजिला ऊपर, ठीक है। यानी मंजिला से याद रखो, मंजिला मकान होता है तो मंजिला मकान हमेशा ऊपर ही बनता है, ठीक है। अब हो गया दोस्तों मैंडिबल, और ये हमारी रहेगी पैलेटाइन क्या मेरी बार मुझे मेरी से सबसे पहले आप ध्यान रखें, मेरी से मैंडिबल क्या मेरी बाली, मुझे से मैगजिला, मुझे इंडिया से इन्फीरियर कॉन्चिया ये दोस्तों, ठीक है। मुझे इंडिया नहीं से नजल हमारी कितनी होती हैं दो, नजल दोस्तों दो होती हैं, और ये कहाँ होती हैं, ये दोस्तों दोनों साइड में होती हैं, ठीक है। लैक्राइमल नजल, ये दोस्तों जो हमारी आँख की लैक्राइमल होती हैं उनके बीच में होती हैं, ठीक है नजल, और ये लैक्राइमल हो गई दोनों तरफ, ठीक है, जहाँ से लैक्राइमल ग्रंथि भी होती है, ठीक है, वहीं पाई जाती हैं उसी के पास, ठीक है, लेके जाएगी जाइगोमेट्रिक। ये हो गई हमारे कहाँ दोस्तों गाल के ऊपर और कान के पास की तरफ, ठीक है। ये इस प्रकार हमारी कितनी हो गई, चेहरे की हो गई, और कपाल की हड्डियाँ हो गई दोस्तों। साथ साथ ही हम कान की भी चर्चा कर लेते हैं। तो कान में दोस्तों हमारी 3 बोन पाई जाती, एक कान में 3 बोन पाई जाती हैं, यानी कुल मिलाकर 6 बोन पाई जाती हैं कान में कुल ईयर में 6 बोन पाई जाती हैं, और इन्हें हमें याद रखेंगे MIS से, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस हमारी हैमर प्रकार की होती है, इनकस हमारी एनाविल प्रकार की होती है, और स्टेपीज हमारी स्ट्राइप की तरह होती है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, इधर मिस याद रखो दोस्तों, इधर याद रखो HAS हैज क्या, इधर याद रखो आप हैज, ठीक है। स्टेपिस जो बोन होती है हमारी सबसे छोटी बोन होती है, ये चावल के दाने के आकार की होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने कान की हो गई, और इसके साथ साथ ठीक है दोस्तों ये हमारी पसलियाँ होती हैं, और ये कुल हमारी 12 जोड़ी होती हैं, और ये बीच की हमारी स्टर्नम होती है, ठीक है। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्हें ट्रू रिब्स जो होती है हमारी 7 होती हैं, ट्रू रिब्स वे रिब्स होती हैं जो दोस्तों डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, ओके दोस्तों। और इसके साथ फॉल्स रिब हमारी 5 जोड़ी होती हैं, ट्रू रिब्स 7 जोड़ी होती हैं। फॉल्स रिब वे होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़कर दोस्तों किसके साथ, स्टर्नम से ना जुड़कर रिब्स की हड्डी के साथ ही जुड़ी हुई होती है, यानी ये दोस्तों स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं। इसमें दोस्तों 3 जो होती हैं हमारी ये फॉल्स रिब में आती हैं, और 2 हमारी ये 2 जो होती हैं दोस्तों ये फ्लोटिंग रिब में आती हैं, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिब में आती हैं, ये किसके साथ, ये वर्टिब्रा के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये रिब ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ती है, ओके दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो दोस्तों वर्टिब्रा की,
तो वर्टिब्रा में दोस्तों हमारी सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लुम्बर 5 होती हैं और सैक्रल 1 होती है, कोक्सियल 1 होती है, जिसे फ्यूज बोन भी कहा जाता है। ये दोस्तों 4 बोन जुड़कर बन जाती हैं, पर बच्चों में 4 होती हैं। ये सैक्रल होती हैं, बच्चों में 5 होती हैं, जो जुड़कर 1 बन जाती है। इस प्रकार दोस्तों बच्चों में कुल 33 हो जाती हैं और वयस्क में 26 बोन हो जाती हैं। किसमें? वर्टिब्रा में। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अपेंडिकुलर सिस्टम की बोन्स के बारे में। अपेंडिकुलर सिस्टम की बोन्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये हमारी अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, यानी ऊपरी लंबी। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया पेक्टोरल गार्डल। क्या? पेक्टोरल गार्डल, इसे कहते हैं पेक्टोरल गार्डल। क्या? पेक्टोरल गार्डल। इसमें दोस्तों 2 बोन शामिल होती हैं, क्लेविकल और स्केपुला। क्या? ये दोस्तों स्केपुला होती है यहाँ पर, अगर हम आपको दिखाएं तो ऐसे। ठीक है, इसमें 2 बोन शामिल होती हैं, क्लेविकल और प्लस स्केपुला। ठीक है, और इसके बाद हमारी आती है ह्यूमरस। ये हमारी ह्यूमरस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई, और ये अल्ना अंदर रेडियस बाहर। ठीक है, अल्ना अंदर रेडियस बाहर, रेडियस बाहर। ठीक है, ये हो गई हमारी, क्या हो गई? कार्पल्स। क्या? कार्पल्स दोस्तों 8 होते हैं। क्या? 8 होते हैं, जिन्हें आप याद रख सकते हैं साल्ट पी। पीछे की जो क्रम होता है ये दोस्तों साल्ट पी होती हैं, और इसके साथ साथ टी टच, आगे की जो 4 होती हैं इन्हें टी टच से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साल्ट पी से हो गया स्केफाइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड और पीजी फॉर्म, और टी टच से हो गया टेल्स, ट्रेपेजॉइड, क्यूबॉइड और हैमेट। ठीक है, इसके बाद ये हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं जो हमारी 5 होती हैं। ये फेलेंजिस होती हैं जो हमारी कुल मिलाकर 14 होती हैं। फेलेंजिस हमारी कुल मिलाकर 14 होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिज यानी निचले लिम्ब की, जिसमें हमारी 62 बोन होती हैं, और ये होता है हमारा पेल्विक गार्डल। क्या? पेल्विक गार्डल। क्या? पेल्विक गर्डल। क्या? पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल में दोस्तों 3 बोन मिलकर एक पेल्विक गर्डल का निर्माण करती हैं, जिसमें होते हैं पेवस, इस्चियम और इलियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये हमारी फीमर हो गई, 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। ठीक है, इसके साथ ये हमारी पटेला हो गई। ठीक है, पटेला जिसे हम सिस्मॉइड बोन भी कहते हैं। क्या? सिस्मॉइड बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये गति प्रदान करने में मदद करती है। टीबिया ये दोस्तों सामने की है, और इसे हम सिन बोन भी कहते हैं। क्या? सिन बोन भी कहते हैं। फिबुला ये हमारी दोस्तों पीछे की होती है, और ये सबसे पतली होती है। क्या? सबसे पतली बोन कही जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारे टार्सल हमारे कुल मिलाकर दोस्तों 7 होते हैं। कितने? कुल मिलाकर 7 होते हैं, और इन्हें याद रख सकते हैं आप CTC। ठीक है, CTC NNIL। ठीक है, ठीक है, देखो अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक हमें लिखवानी पड़ी दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1 क्विंटल कालिक, 1 क्विंटल कालिक ना मिली। क्या? ना मिली क्यूनिफॉर्म में, यानी किसी फॉर्म में 1 क्विंटल कालिक जो है ना मिली है आपको। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ये क्यू से बन तो हमारा खाली रख लिया गया, क्यू से हो गया क्यूबॉइड। क्या? बहुत सॉरी दोस्तों, क्यू से हो गया हमारा क्यूनिफॉर्म का, क्यू से क्यूनिफॉर्म। ठीक है, अब टेल से हो गया टेलस। क्या? टेल से हो गया टेलस, और कैल से हो गया कैल्केनियम। क्या? कैल्केनियम, और एन से हो गया नेविकुलर, और मिल से हो गया मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल, और क्यूनिफॉर्म का
क्यूनिफॉर्म। इस प्रकार हमारी सारी बोन्स जो होती हैं सम्मिल हो जाती हैं कौन सी, टार्सल्स की। इसके बाद दोस्तों मेटाटार्सल भी हमारे 5 होते हैं, और फेलेंजेस तो आपको पता ही है, फेलेंजेस 14 होते हैं। 14 डबल कर लेंगे तो 28 हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं, 28 हो। तो आइए दोस्तों बोन्स के साथ साथ ही जोड़ों की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जोड्स यानी जोड़, दो हड्डियों को जोड़ने वाले, दो हड्डियां आकर जिस स्थान पर जुड़ती हैं उसे जोड़ कहा जाता है। इनका वर्गीकरण दोस्तों 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो कार्य के आधार पर, एक संरचना के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर हम बात करें तो ये साइनोथोरेसिस, एम्फियोथोरेसिस और डायोथोरेसिस। साइनोथोरेसिस का मतलब दोस्तों सही से नहीं घूमते यानी बिल्कुल नहीं घूमते। एम्फियोथोरेसिस जो थोड़ा बहुत घूमते हैं, और डायोथोरेसिस का मतलब जो 10 दिशाओं यानी कई सारी दिशाओं में घूम सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे फाइब्रस होते हैं, कैसे फाइब्रस होते हैं दोस्तों, और ये कार्टिलेजिनस होते हैं, और ये साइनोवियल होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना इनकी कैसी है, तो ये फाइब्रस होते हैं, ये कार्टिलेजिनस होते हैं यानी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, और ये साइनोवियल यानी इनमें साइनोवियल पाया जाता है जो एक द्रव्य होता है, ठीक है। इनका कार्य इमूवेबल होता है, ये बिल्कुल ही गति नहीं करते हैं, ये स्लाइटली यानी अर्धचल यानी थोड़ी बहुत मूवमेंट्स करते हैं, और ये पूरी तरह से मूवेबल होते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे साइनोथोरेसिस जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो साइनोथोरेसिस जॉइंट हमारे दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो साइनोथोरेसिस जॉइंट जो हमारे मुख्यतः 3 जगह पर पाए जाते हैं। सर्वप्रथम सेंडमोसेसिस, क्या सेंडमोसेसिस, ये हमारे दोस्तों प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पर पाए जाते हैं। गम्फोसिस, ये हमारे दांत में पाए जाते हैं, जिसे हम पैग एंड सॉकेट भी कहते हैं, क्या पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। सूचर हमारे दोस्तों, सूचर हमारे सिर में पाए जाते हैं, और ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लंबॉइड सूचर और पैराइटल सूचर, और ये हमारा होता है सैजिटल सूचर। कैसा, सैजिटल सूचर। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फियोथोरेसिस यानी जो अर्धचल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। सिंक्रोडोसिस यानी पसलियों के दोस्तों, जहाँ हमारी सिस्टम के साथ आकर पसलियाँ जुड़ती हैं, यहाँ पर दोस्तों हाइलेन कार्टिलेज लगा होता है जो इसे मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये हो गया पसलियों में। इंटरवर्टेब्रल रीढ़, ठीक है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क यानी दोस्तों रीढ़ में भी बीच में दोस्तों कार्टिलेज लगा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मूवमेंट्स कर पाती हैं, ठीक है, रीढ़। इसके बाद प्यूबिक सिम्फोसिस, ये हमारा दोस्तों कूल्हे की हड्डियाँ जहाँ प्यूबिस इस्चियम इलियम मिली होती है, इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों प्यूबिस सिम्फोसिस एक जॉइंट्स पाया जाता है, जिसके बीच में दोस्तों कार्टिलेज लगा होता है। ये बेबी बर्न के समय ये क्या करता है, विस्तार हो जाता है, जिससे बच्चे को बाहर निकलने में मदद मिलती है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं साइनोवियल यानी पूर्ण चल, क्या ये हमारे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। अगर हम कुल जॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और साइनोवियल जो अकेला है वो दोस्तों वो खुद 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट, नंबर 2 सैडल, नंबर 3 हिंज, नंबर 4 पीवट, नंबर 4 ग्लाइडिंग दोस्तों नंबर 5 ग्लाइडिंग, नंबर 6 कॉन्डिलाइट, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा साइनोवियल जॉइंट्स होता है वो 6 प्रकार का होता है। बॉल एंड सॉकेट हमारे कंधा और कूल्हे में पाए जाते हैं। इनका मूवमेंट दोस्तों मल्टी एक्सियल होता है। सैडल जॉइंट जो हमारे अंगूठा और कार्पो प्लस मेटाकार्पो पैलेंजियस जॉइंट भी इन्हें कहते हैं, और ये बायएक्सियल होते हैं यानी 2 दिशाओं में गति कर पाते हैं। हिंज जॉइंट जो दोस्तों होता है कोहनी और घुटने में पाया जाता है, कोहनी और घुटने में पाया जाता है। जो हमारा यूनिएक्सियल होता है यानी कब्जे द्वार भी से जॉइंट कहते हैं। जो कब्जा होता है, कब्जा कहाँ पाया जाता है, गेट में पाया जाता है, ठीक है। पीवट क्या होता है दोस्तों, ये गर्दन और रेडियो अल्नर जॉइंट 2 जगह पाया जाता है। पीवट जो दोस्तों हमारा होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, पीवट जो है
गर्दन और रेडियोल्नर जॉइंट इसे भी कहते हैं, ठीक है। गर्दन में दोस्तों जहाँ सर्वाइकल बोन और एटलस बोन जुड़ती है, ठीक है, वहाँ पर। और रेडियोल्नर हमारा प्रोक्सिमल रेडियोल्नर, ठीक है, जहाँ पर क्या सिर्फ घूर्णन गति होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स यानी कार्पल और टार्सल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट पाए जाते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, फिसलन का कार्य करते हैं, ठीक है, जो नॉन एक्सियल होते हैं। कॉन्डिलाइट दोस्तों मेटाकार्पोफैलेंजियस जॉइंट, ये कलाई में और कहाँ, कलाई में और दोस्तों और उंगली में पाए जाते हैं, क्या, जो मेटाकार्पोफैलेंजियस जॉइंट, ये दो तरह की गति करने में सक्षम होते हैं, और इन्हें हम बायएक्सियल जॉइंट भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा बोन्स और जॉइंट्स दोनों का जो डिटेल से चर्चा हमने कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में ग्रोथ हुई होगी। दोस्तों ये बहुत अथक प्रयासों का परिणाम है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा दोस्तों मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ लगातार कंटिन्यू नई नॉलेज के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।